हम भारतीयों को सोने से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, निवेश के लिहाज से थोड़ा सा कम, लेकिन गहनों के लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन फिर भी अगर हम सोने को एक अच्छा निवेश समझते हैं तो बहुत ज़रूरी है उसकी चाल को भांपना, समझना। पिछले अगर हम एक दशक की बात करें तो सोने ने कुछ खास कमाल नहीं करके दिखाया है रिटर्न्स के लिहाज से, कमाई के लिहाज से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरी चर्चा के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ मैं करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, मोतीलाल ओसवाल के कमोडिटी करेंसी वीपी रिसर्च अमित सचेजा, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्वेलर कुमार जैन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अमित, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि मैं चाहती हूं कि कुछ फैक्ट्स और फाइंडिंग्स पर हम इस चर्चा की शुरुआत करें। पिछले एक दशक की अगर मैं बात करूं तो ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हम सोने को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के तौर पर देखते हैं, और शायद ही ऐसा कभी मौका आया हो अमित जहां पर हमने देखा है कि सोने ने हमें इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया हो। 10 साल के अगर हम रिटर्न की बात करें तो सबसे कम लगभग 3.4% के भी नीचे का रिटर्न जो है ये दिया गया है। और ये एक दौर है जो कि अगर हम 1979-89 को देखें उसको काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी इस डेटा को पब्लिश किया है। फिलहाल ज़रा मैं एक दशक की चाल को अगर हमें समझना चाहूँ तो आप कैसे समझाएंगे सोने की? आप शायद म्यूट पर हैं। जी नमस्कार जी। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस करेंसी में गोल्ड के रिटर्न्स को वैल्यू कर रहे हैं। अगर आप रुपी टर्म्स में देखें तो हमने पिछले एक दशक में काफी बढ़िया रिटर्न आते हुए देखे हैं। जहां तक मेरा ध्यान है, एक दशक पहले अगर मैं समझूं 2012 में करीबन 18 से 20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव हुआ करते थे। आज करीबन 49 to 50,000 के आसपास है। वहीं बाकी करेंसीज में अगर देखें, डॉलर को छोड़कर अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया रिटर्न मिले हैं, चाहे वो यूरो हो वर्सेस गोल्ड, या फिर पाउंड टर्म्स में अगर गोल्ड देखा जाए, या फिर इवन टर्किश लीरा के टर्म्स में देखा जाए। तो जिस करेंसी में आप देख रहे हैं वो मायने रखती है। इंडिया में ऑन एन एवरेज 6 से 7% की जो दर है इन्फ्लेशन की वो रहती है, और कम से कम ऑन अ CAGR बेसिस उतना रिटर्न गोल्ड ने लगातार दिया है पिछले 3 से 4 दशकों में। ये एक फैक्ट है। सेकेंडली फिलहाल जो माहौल है वो 1970s और 1980s से थोड़ा अलग है, क्योंकि उस टाइम डॉलर जो है उसमें भी सेलिंग आ रही थी, क्योंकि वहां पर यूएस में जो इन्फ्लेशन दर थी वो डेफिनेटली कंपेरेबल थी, लेकिन डॉलर जो उस वक्त था गिर रहा था, बजाय इसके कि डॉलर जो आज है सबसे मजबूत करेंसी है। तो ये एक फैक्टर है। और सेकेंडली रैपिडली राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, ये दो चीजें हैं, राइजिंग डॉलर और रैपिडली राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जो फिलहाल गोल्ड को कंट्रोल किए हुए हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी फैक्टर थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है, यानी डॉलर में जो बढ़ोतरी है उसकी ग्रोथ रेट अगर कम हो जाती है, या फिर इंटरेस्ट रेट यील्ड्स जो है 10 ईयर हो या 2 ईयर हो गोल्ड के 10 ईयर बॉन्ड्स के यूएस में, उसमें अगर कमी आती है या फ्लैटिश भी हो जाते हैं, तो गोल्ड के बाकी जो फंडामेंटल्स हैं एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन या जियोपॉलिटिकल रिस्क जो चल रहे हैं दुनिया में, उसका जो हेज होता है सेफ हेवन एसेट, वो जो फीचर्स है वो उभर के आएंगे, और तब हम गोल्ड में एक्चुअली एक बाकी एसेट क्लासेस को बीट करता हुआ रिटर्न देख पाएंगे। डेटा की मैं बात कर रही हूँ, ये रुपी टर्म्स की ही बात हो रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ही रिपोर्ट है, जहाँ पर CAGR अगर हम इसका आपने अभी जिक्र भी किया है, वो लगभग 3.4% के भी नीचे है। और ये उस दशक की सबसे लोएस्ट जो कंपैरिजन ईयर मैंने आपको बताया है, ये उस दशक की तुलना में इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ही किया जा रहा है। समस्याएं और ट्रिगर्स उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अलग है। चलिए, यहाँ पर जैन साहब से भी मुझे समझना होगा कि ओवरऑल सोने की डिमांड में अगर मैं पिछले पूरे एक दशक को समझना चाहूँ तो किस तरह का धीमापन आपको धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है? जैन साहब। हाँ, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा मुझे। अच्छा, इस बार पहले तो एक सबसे बड़ी बात कर दूं कि इतने समय से मंदी चल रही है, लास्ट 2.5 साल से इंटरनेशनल मार्केट में सोना नीचे उतर रहा है, और यहाँ पे बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स की वजह से भी जो रुपए में कमजोरी आई है, वो सब देखते हुए सोने में जो मांग है
मैं समझता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में लो आई है, ऐसे बातों से भी देखे तो लो आई है, लेकिन हम जो रिटेल शोरूम वाले, हम जो कस्टमरों की तादाद देख रहे हैं वो हमारी समझ के बाहर है। हम हर दिन इस तरह निकाल रहे हैं जैसे रोज धनतेरस और दशहरा का मूवमेंट बना हुआ है। एक तो शादियों की अनलिमिटेड इस बार शादियां हैं। गत वर्ष शादियों में 80 मुहूर्त थे, जो अब की बार 155 मुहूर्त है। ऑन एवरेज एक मुहूर्त में 25 से 30 हजार हिंदुस्तान में शादियां होती है। और दूसरा, लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ गया कि सोना जो है, लोगों ने कोविड में 58,500 देखा, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर में लोगों ने 55,000 सोना देखा, और अब ये बेस्ट टाइम आया है करीबन 51 और 52 के बीच में लोग जो सोने का भाव देख रहे हैं, तो फुल काम चल रहा है। डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में जो मंदी आई है उसकी वजह से सोना जो नीचे आया है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए आई हुई है। तो यहाँ पे जाते हुए मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं स्वदेश ईटी नाउ स्वदेश के, उनसे निवेदन करूंगा कि वे एक बेस्ट टाइम आया हुआ है सोने की खरीदारी का। और जैसा कि मैंने कहा कि हम रिटेल वाले, तो हम देखते हैं कि कस्टमरों की तादाद लगी है। पहले तो बीच में कुछ समय के लिए रिसाइकल गोल्ड आ रहा था, लेकिन अब रिसाइकल गोल्ड आना बंद हो गया है। उसका भी यही कारण बना हुआ कि भाई लोग खरीदारी कर रहे हैं, और लोगों के दिमाग में आया कि भाई आने वाले पीरियड में हो सकता है 2, 3 या 4 महीने के बीच में सोना 55 से 57 हजार के पास जाएगा। तो ये सब कारण बने हुए हैं, इसकी वजह से एक अच्छी मांग हम देख रहे हैं। और आप सब टोटल ज्वेलर्स जो है हिंदुस्तान में करीबन 55,000 ज्वेलर्स है, और 3,500 से 4,000 रिटेल शोरूम हमारे जवेरी बाजार में है। तो यहाँ तो एक तो समझ गए कि यहाँ पर सोने की मांग जो है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी तो अच्छी निकल कर आ रही है, लेकिन राजीव, ये किस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो एवरेज रिटर्न देखा जाए सोने का एक दशक में लगभग 9.8% का है। इससे पहले जो वर्स्ट 10 ईयर रिटर्न था वो 1980 से 1990 का था, जब फेड चेयरमैन साहब ने महंगाई को काबू में रखने के लिए बेतहाशा बढ़ोतरी की थी ब्याज दरों में। उसके बाद हम फिर से एक बार ऐसा एक दौर देख रहे हैं जहाँ पर सोने का रिटर्न जो कमाई है वो थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, जैसे जैन साहब ने भी कहा, जैसे आपका भी शायद अनुभव होगा, मैं अज्यूम कर रही हूँ शायद मिलता जुलता ही है, कि लोग दुकानों पर आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो इंडिया की जो गोल्ड रिक्वायरमेंट है, ये एक माइथोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक है जो इन्वेस्टर है जो गोल्ड इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे है जो कंज्यूमर्स है जो हम रिटेल स्टोर्स में आके गोल्ड खरीदते हैं। ये दोनों की जो कंबाइंड कंजम्पशन है, ये एक इम्पोर्टेंट परव्यू है गोल्ड कंजम्पशन के लिए, इंडिया के लिए। एंड इसमें जो बढ़ोतरी आई है वो, जैसे जैन साहब ने भी कहा, काफी एविडेंट है। ये बिकॉज एक सिक्योरिटी ऑफ द मेटल जो हमने देखा है पोस्ट पैंडेमिक भी, जो कॉन्फिडेंस लेवल है गोल्ड में, वो काफी हाई है एज अ मेटल, एज अ नॉर्मल कंज्यूमर ऑल्सो एंड एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ऑल्सो। इवन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्ट बना रहे हैं वो भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 20 to 25% गोल्ड की कंपोजिशन होनी चाहिए उनकी पोर्टफोलियो में एज अ इन्वेस्टर। सो पुट बोथ टुगेदर, रिटेल कंज्यूमर ऑन द फ्लोर, जो हम फेस्टिवल डिमांड देख रहे हैं अभी, वो काफी पॉजिटिव है। एंड जो इन्वेस्टर है वो अपनी पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए गोल्ड एज अ गुड अपॉर्चुनिटी श्योरली रख रहे हैं। और ये दोनों मिला के इज क्वाइट encouraging also, at the same time quite positive as a metal to invest in. तो अब करंट सिनेरियो में, ठीक है, फेस्टिवल डिमांड तो यहाँ पर अच्छी निकलती हुई आ रही है, इसको मैं चर्चा में आगे लेकर आऊंगी, लेकिन अमित ये बताएं कि अब जितने भी नेगेटिव ट्रिगर्स थे, जो पॉलिटिकल टेंशन के बारे में हो गई, स्लोअर ग्लोबल ग्रोथ की बात हो गई, यहाँ पर जिस भी तरह की दिक्कतें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, जितनी तीव्रता से हम चाह रहे थे कि सोने की कीमतें ऊपर जाएं, उतनी तीव्रता से नहीं जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कब तक चलेगा? जी, देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि जब तक जो रेट ऑफ हाइक इन यूएस डॉलर है और जो 10 ईयर यील्ड्स है या 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है, जब तक उसका पेस जो है इसी पेस पे जाते रहेंगे, तब तक गोल्ड अंडर परफॉर्म करेगा। बट एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ये अंडर परफॉर्मेंस डॉलर के अगेंस्ट है। अगर बाकी किसी भी एसेट क्लास को लिया जाए तो फिलहाल गोल्ड ईयर ऑन ईयर बेसिस 7 से 8% डाउन है, लेकिन बाकी जो मेजर एसेट क्लासेस हैं, यहाँ तक कि मैं मेजर करेंसीज की भी बात करूं तो करीबन 15 से 18% का डिक्लाइन दिया है करेंसीज लाइक यूरो और पाउंड ने। तो गोल्ड का अंडर
परफॉर्मेंस डॉलर के अगेंस्ट है, ना कि बाकी असेट क्लासेस के अगेंस्ट। यहाँ तक कि यूएस ट्रेजरीज जो एक सेफ हेवन मानी जाती है जियोपॉलिटिकल रिस्क के टाइम पे, उन्होंने भी अंडर परफॉर्म किया है। तो उस लिहाज से गोल्ड एक आउट परफॉर्मर रहा है। हाँ, एब्सोल्यूट टर्म्स में डेफिनेटली उसने अब तक नेगेटिव रिटर्न दिए, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो दो फैक्टर हैं, डॉलर की रैली और यील्ड में बढ़ोतरी, अगर थोड़ी बहुत भी थम जाती है तो हम देखेंगे कि गोल्ड का जो नेगेटिव रिटर्न है काफी जल्द आपको इरेज होता हुआ दिखेगा, और पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग हो या फिर जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम की वजह से सेफ हेवन बाइंग हो इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आपको जल्द ही उभरते हुए दिखेगी। सोने की चाल किस सीमित दायरे में कारोबार करेगी अमित? जी, मेरा मानना है कि यहाँ से इंक्रीमेंटल डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं, तो स्पॉट गोल्ड में अगर देखूं तो 1580 से 1550 डॉलर तक मैं समझता हूं और डाउनसाइड बाकी है, यानी करीबन 4 से 5% की और गिरावट है, जिसके बाद काफी हद तक जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो डिस्काउंट हो चुके होंगे और एक शार्प रिकवरी हमें आने वाले 2 महीनों में, यानी इस साल के कैलेंडर ईयर के एंड तक देखने मिलेगी। एक एवरेज प्राइस मैं समझता हूं 2022 एंड होते होते दोबारा हमें 1700 से 1710 डॉलर तक देखने मिल सकती है। और इसको अगर आप इंडियन टर्म्स में ट्रांसलेट करना चाहें तो? जी, देखिए, रुपये के डेप्रिसिएशन के चलते ऐसा लगता है कि ऑन एन एवरेज 50 से 51,000 के भाव हमें भारतीय बाजारों में देखने मिलेंगे। तो ऐसे में फेस्टिव सीजन को लेकर क्या तैयारियां आप लोगों ने कर रखी हैं, एक एक करके मुझे बताइएगा। सबसे पहले जैन साहब, तो लोगों को अब की बार तो मैं ऐसा समझ रही हूं कि लुभाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लोग खुद बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। आपको अपनी तरफ से तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स, ठीक है। तो क्या नया है, क्या नए कलेक्शंस आ रहे हैं, लोग खरीदारी कर भी रहे हैं, तो वो टिकट साइज़ क्या है बाइंग का? बिल्कुल, भाव बढ़ने की वजह से लोगों ने जो पुराने समय में लो भाव देखे, तो शादियों के लिए जो ज्वेलरी चल रही है, लाइट वेट ज्वेलरी चल रही है, इन्वेस्टर्स भी आए हैं। अभी हॉलमार्किंग की वजह से पिक्चर एकदम क्लियर हो गया है, ट्रांसपेरेंसी आई है, तो इसकी वजह से लोग खरीदारी कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ी बाइंग कर रहे हैं क्योंकि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। और एक जो लो स्तर पे आने से और आने वाले समय में थोड़ा फेड की और मीटिंग के बाद में ब्याज दर और बढ़ाने की बात जो चल रही है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जाके थोड़ा नीचे डेफिनेटली आएगा। हो सकता है सोना 48, 48.5 के आसपास या 47 के आसपास जावे, लेकिन लोग इस समय मेंटली प्रिपेयर्ड है। उसका कारण मुख्यतः एक ही है कि लोगों ने 58,500 देखा है, लोगों ने 55,000 देखा है, तो लोग फुल खरीदारी कर रहे हैं। हमारे तो रिटेल शोरूम में हर तरह के कस्टमर आ रहे हैं, मारवाड़ी, गुजराती, मुस्लिम, सब, महाराष्ट्रियन, सब तरह के कस्टमर आ रहे हैं। हम उनको बहुत बार सवाल करते हैं क्यों भाई खरीदारी हो रही है, तो उनका यही कहना है कि हम हमारे बजट से लेते हैं। शादियों में एक नियम रहा हुआ है कि भाई बेटी जब जाती है तो उसको स्त्री धन के रूप में कुछ ना कुछ दिया ही जाता है, और अपने बजट से कोई 50 ग्राम, कोई 100 ग्राम, कोई 500 ग्राम, कोई किलो भी देता है। इसी तरह अब नए प्रचलन में बहुएं भी जब घर पे आती है तो उसको भी सोना पहनाया जाता है। तो वो कस्टम से जो हिंदुस्तान में कस्टम बना हुआ, उसमें शादियों में लोग भरपूर खरीदारी कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा अभी आपको कि भाई मुहूर्त जो थे गत साल में कुछ 88 मुहूर्त थे, वो इस बार 155 से 160 मुहूर्त आए। तो इसकी वजह से शादियों की भी मुहूर्त खरीदारी हो रही है और फेस्टिव सीजन की भी मांग हो रही है। और इन्वेस्टरों का एक सिंपल बात में भाषा में देखे तो ऐसे हम पेपरों के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से हम पढ़ रहे थे कि भाई करीबन 13 लाख से 13.1 लाख करोड़ रुपीस का शेयर मार्केट में लोगों को 5 दिन में नुकसान हो गया। तो और भी ये सब देखते हुए जो इन्वेस्टर्स है वो अब थोड़े गोल्ड की ओर डाइवर्ट हो गए। और इतना बड़े त्योहार आ रहे हैं, दशहरा आ रहा है, धनतेरस आ रहा है, उसके बाद दिवाली आएगी, नया साल आएगा, तो लोग ऐसे पीरियड में लोग सोने की खरीदारी करते हैं और पूजा के लिए ये खरीदारी करके सिक्के लेके अपने घरों में जाके पूजा करते हैं। तो वहां भी एक अच्छी मांग हम देख रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली जो 10 ग्राम लेता था वो 5 ग्राम लेगा और 5 ग्राम लेता था वो ग्राम या 2 ग्राम सिक्का लेगा, लेकिन मांग अच्छी रहेगी। गत वर्ष में हमने देखा था कि सोने में करीबन 80 टन सोना बिका था धनतेरस के दिन, तो वो डेफिनेटली नहीं आएगा ना, कहीं जाके रेट आज मोस्ट ज्यादा फर्क नहीं है। तो हो सकता है शायद बड़ी मांग भी निकले, लेकिन हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस कस्टमरों की तादाद लगी हुई है। क्या है अब तक राजीव? सॉरी, आपका अनुभव अब तक फेस्टिव डिमांड को लेकर के, आप भी यही
कह रहे हैं कि लोग खरीदारी तो कर रहे हैं लेकिन शायद थोड़ी सी कैपिंग हो गई है इन टर्म्स ऑफ बजट और चॉइसेस? नॉट एग्जैक्टली, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि जो कलेक्शन हमने बनाई वो प्लेन गोल्ड बेस्ड कलेक्शन बनाई है, बिकॉज गोल्ड सेंट्रिक प्रोडक्ट्स काफी बिक रहे हैं. ज्यादा प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बिक रही है मोर देन स्टडीड. इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज व्हाट कंज्यूमर इज लुकिंग एट. तो ये तरफ से हमने जो कलेक्शन बनाई है वो गोल्ड सेंट्रिक में हो जाती है. गोल्ड रेट वाइज ऑफ कोर्स उनकी जो बजट थी पहले 50-51 हजार की, टुडे इट इज फॉलिंग बिलो 50,000 फॉर 22 कैरेट गोल्ड. तो आई फील दे कैन बाय मोर गोल्ड जो उनके बजट के अंदर आती है एज अ प्रोडक्ट. जैसे वेडिंग की शॉपिंग होती है ऐसे ऑस्पिशियस डेज में, तो हमने जो ऑर्डर्स बुकिंग देखी है विच आर गोइंग फॉर दशहरा एंड अपवर्ड्स, तो ये हमें काफी एविडेंट दिखाई देती है कि प्रोस्पेक्टिव सीजन कैसे जाने वाला है. तो वो हिसाब से हमने देखी है कि इवन ब्राइडल ज्वेलरी की जो शॉपिंग चालू हो चुकी है ये काफी गोल्ड सेंट्रिक में आ गई है. तो हमारी जो कलेक्शंस है वो बेसिकली इसी कलेक्शंस के ऊपर डिपेंड होती है जो कंज्यूमर डिमांड आ रही है. ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि आने वाला जो फेस्टिव सीजन है जो कि शुरू भी हो चुका है एक तरह से, उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं आप सभी को. और आने वाले वक्त में भले ही सोने की कीमतें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड तौर से आगे बढ़ें, लेकिन ख़रीदारी करने का, निवेश करने का मौका और तमाम तरह के निवेश करने के विकल्प भी मौजूद हैं, तो देरी नहीं करनी चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होकर सोने की चाल के बारे में हमें समझाइश देने के लिए. रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के तमाम पहलुओं पर और बारीकी से बात करेंगे. लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक नंबर जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर आपको अपने सवाल हमें पहुंचाने हैं 9619873567. मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद.